दोस्तों, आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश के इतिहास और उनके प्रमुख एवं प्रसिद्ध शासकों के बारे में। दोस्तों, अनुश्रुतियों के अनुसार इस वंश का प्रारंभ चैमान नामक व्यक्ति से हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें सूर्यवंशी कुल से उत्पन्न मानते हैं। इस वंश का प्रमुख शाखा अजमेर के पास सामर में थी। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा विग्रहराज द्वितीय थे, जिन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को परास्त कर नर्मदा नदी तक के प्रदेशों को जीत लिया था। इसके पश्चात इस वंश के विख्यात शासक अजय राज, जो 1105 से 1130 ईस्वी तक शासक रहे थे, उन्होंने अजमेरू, जो आज वर्तमान में अजमेर नाम से प्रसिद्ध है, वह नगर बसाया था, जिसमें भव्य मंदिरों एवं भवनों का निर्माण कराया गया था। अजय राज के बाद अर्णोराज 1130 से 1150 ईस्वी तक राजा हुए, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त किया। 12वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश के प्रतिभाशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव 1153 से 1164 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने तोमरों से दिल्ली जीत ली थी। वह एक उच्च कोटि के लेखक थे और विद्वानों का आदर करते थे। सोमदेव नामक विद्वान इनकी राजसभा में रहते थे, जिन्होंने हरिकिली नामक नाटक की रचना की थी। इस वंश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली राजा पृथ्वीराज चौहान थे। इनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक था, जो गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के समकालीन था। चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज ने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया था। पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि धनुर्विद्या में पारंगत पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण को चलाने में भी सक्षम थे। दोस्तों, पृथ्वीराज एवं संयुक्ता के विवाह उस समय की इतिहास की तत्कालीन घटनाओं में से एक थी। वह घटना कुछ इस प्रकार थी। गढ़वाल वंश के राजा जयचंद अश्वमेध यज्ञ करके भारत पर स्वप्रतिष्ठित राज्य की कामना करते थे, परंतु पृथ्वीराज ने इसका विरोध किया। इसी कारण जयचंद ने अपनी पुत्री संयुक्ता, जो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, उनके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की जगह उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी। दूसरी ओर जब संयुक्ता को पता चला कि पृथ्वीराज स्वयंवर में अनुपस्थित होंगे, तो उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा तथा संदेश पाकर पृथ्वीराज कन्नौज की ओर प्रस्थान किए। और स्वयंवर काल में जब संयुक्ता ने पृथ्वीराज की मूर्ति पर वरमाला पहना दी, तभी पृथ्वीराज वहां उपस्थित हुए और संयुक्ता को अपनी राजधानी ले गए। इस घटना के पश्चात जयचंद उनका घोर शत्रु बन गया और इस कलह का तुर्क शासक गौरी ने लाभ उठाया और 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से युद्ध किया, परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसके कारण षड्यंत्र के द्वारा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को पराजित किया। जयचंद अपने इस कार्य के लिए इतिहास में सदा के लिए अपमान एवं कलंक का भाजन बना रहा और पृथ्वीराज चौहान के पश्चात अजमेर और दिल्ली में तुर्कों की राजसत्ता स्थापित हो गई। दोस्तों, यदि चौहान वंश के बारे में एक छोटी सी जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।